बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस हर गुजरते दिन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बहुत डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे केस क्लियर तो हो चुका है, लेकिन अब दुआ के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचना शुरू हो गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने 2000 के अगवा के मुकदमे में निकाह खां और गवाह को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। कराची के इलाके शाह फैसल की रिहायशी 2000 केस में एक दिलचस्प और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ इस वक्त आ चुका है, जब दुआ और ज़हीर का निकाह नामा ही जाली करार दे दिया गया। पुलिस ने 2000 के अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार निकाह खां और 5 गवाह को, जो गवाह है उसको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस वक्त पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस के पास वो रहेंगे और पुलिस उनसे उगलवाएगी कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हैं क्या। वैसे तो उगलवाना शुरू कर ही दिया है, बता ही दिया उन्होंने पुलिस को, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें जो है अब वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएंगी। कराची सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जो है 2000 के अगवा के मुकदमे की समाअत हुई थी, जिसमें निकाह खां मुलजिम ने इंकशाफ किया कि निकाह मैंने नहीं पढ़वाया, मेरा तो सिर्फ नाम ही इस्तेमाल किया गया है। समाअत के लिए पुलिस ने गिरफ्तार निकाह खां और गवाह को पेश किया था, जहां पर मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा ने अहम तरीन इंकशाफात किए। मुलजिम ने अदालत को बताया कि मैंने ये निकाह पढ़ाया ही नहीं था, मेरा नाम इस निकाह में इस्तेमाल किया गया है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या निकाह पढ़ाने का तरीक़ाकार बताया जाए। अदालत ने मुलजिम असगर से इस्तफसार किया कि निकाह में वकील का क्या किरदार होता है। मुलजिम असगर ने कहा कि मुझे तो गवाह बनाया गया था। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि जी मजीद कुछ मुलजमान हैं जिनको गिरफ्तार किया जाने वाला है और तफ्तीश करनी बाकी है कि वाकई मुलजिम ने निकाह पढ़ाया भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं जो भी क्लियर होने हैं। इसलिए पुलिस ने सजा की थी और उनको अब 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। असगर अली ने पुलिस हिरासत में बहुत ही अहम तरीन इंकशाफात किए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, बताया है कि एग्जैक्टली क्या प्लान था, किस तरह से मामलात को इन्होंने एग्जीक्यूट किया। प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, एग्जीक्यूशन जो है वो फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू की। जाली निकाह के गवाह असगर ने बताया है कि जी 2000 को अगवा करने का प्लान हम बहुत पहले से बना चुके थे, बस मौका नहीं मिला था। जैसे ही मौका मिला फिर हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। अगवा से पहले जी वो दुआ के घर के बाहर मुतादिद बार चक्कर लगा चुके थे, वहाँ से गुजर रहे थे। इनको बहुत अच्छे से पता था कहाँ पर कैमरे नस्ब किए गए हैं, कौन कौन से CCTV जो है बाद में फुटेजेस वहाँ की हासिल की जा सकती है। तो उन्होंने बड़े तरीके से, ये एक दिन की गेम नहीं है, ये जो मोहब्बत का रंग देने की कोशिश करें कि जी मोहब्बत थी तो पता नहीं वो इतनी मोहब्बत में पागल थी, बच्ची अपनी ऐनक भी छोड़ के आ गई, बच्ची जो है वो कोई भी चीज़ लेकर नहीं आई, अपने ज़रूरी कपड़े तो लेके जाते हैं, बेचारी की चप्पल भी जो है घर में पहनने वाली है। तो ऐसी कौन सी मोहब्बत होती है जिसमें इंसान जो है वो लुट्टा पुट्टा मुँह उठा के कराची से लाहौर चला जाता है। ये सारी बकवास बातें थी, मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि झूठ पर मबनी ये चीज़ें हैं। इंसान जो है ना उसके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मैं कहती हूँ कि झूठ इतना ज़्यादा बोलो, इतना बोलो कि लोगों को लगे कि ओहो हो ये तो सच बोल रहे हैं, झूठ को सच बनाने की। लेकिन एक बात है, झूठ के पाँव नहीं होते। जितनी मर्जी दुनिया जो है वो झूठ बोल ले, आप अगर सच के रास्ते पे अकेले भी चल रहे हैं तो यकीन माने मेरा काफ़िले बन जाते हैं, जिस तरह से 2000 के वाले साहब के लिए पूरा पाकिस्तान काफ़िलों की सूरत में उनके साथ खड़ा है। तो जी इसने बताया है कि हमारे साथ एक लड़की भी थी, वो लड़की जो है वो 2000 के घर के अंदर सीढ़ियों से ही उसको वर्गला कर गाड़ी तक लेकर आती है और फिर उसको इंजेक्शन गाड़ी में लगा दिया जाता है और बेचारी को बेहोश कर दिया जाता है। कराची से लाहौर वो इस तरह से आई है। वही मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बच्ची ने चूं चा नहीं की, बाद में उसको ब्लैकमेल करने के लिए अल्लाह जाने क्या कुछ किया। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, कितने नीच और गिरे हुए लोग हैं, हम सबको पता है। पता नहीं क्या कुछ नहीं बच्ची को डराने धमकाने के लिए किया गया होगा, वालिदैन के हवाले से डराया होगा कि हम मार देंगे। यही ये लोग कर सकते हैं और ये नीच लोग क्या कर सकते हैं। तो बच्ची इस वजह से नहीं उसने शोर मचाया कि बच्ची को उन्होंने बेहोश किया हुआ था। बच्ची 12 घंटे तक जितना भी रास्ता था उसमें बेहोश रही। तो गाड़ी में जी शबीर था, ज़हीर था, असगर अली था और एक लड़की मौजूद थी। 2000 को ये पांचों लेकर जो है वो लाहौर पहुंचते हैं गाड़ी के ज़रिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जी कराची पुलिस के हाथों शाह फैसल पर नस्ब एक कैमरे में इनकी फुटेज हाथ लग गई। इसमें ज़हीर को साफ देखा जा सकता है। ये वही ज़हीर है जिसके वकील साहब जो है वो हर दूसरे जगह पर इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि जी मुझे तो दुआ ज़हरा ने बताया है, मुझे ज़हीर ने नहीं बताया, मुझे तो दुआ ज़हरा ने बताया है। दुआ ने मुझे बताया है कि जी मैं कराची से लाहौर जो हूँ वो खुद एक टैक्सी में आई हूँ और टैक्सी वाला जो है मुझे छोड़ के गया है, जिसकी जो रेंट है 20-22 हज़ार था वो ज़हीर ने दिया है। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि 2000 के वाले साहब ने ये बात बोली थी कि अगर आप कराची इतना दूर है, कराची लाहौर, अगर आप किसी के साथ
किसी को बोलते हैं टैक्सी ड्राइवर को मैंने कराची से लाहौर जाना है, तो वो एक साइड के पैसे थोड़ी लेगा, वो वापस क्या खाली लेकर अपनी गाड़ी आएगा, तो पैसे तो दोनों साइडों के लेगा। तो उसी वक्त मुझे गेम लग रही थी कि जी दाल में कुछ काला है, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ आप इतने गलत अंदाज में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की आवाम को जो बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं वो पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम समझदार हो चुकी है। अब जी इसके अलावा पुलिस ने एक होटल का रिकॉर्ड हासिल किया है और ज़हीर गैंग वहाँ पर ठहरा हुआ था, वहाँ से निकल के वो दुआ ज़रा के घर के बाहर आके चक्कर लगाता था और देखता था। इनके कुछ रिश्तेदार भी हैं, पुलिस अब उनसे तफ्तीश कर रही है, वो भी कुछ राजों से पर्दा उठाएं, बताएं कि जी ये कितनी बार जो है कराची आते थे, कराची में और कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने सब कुछ किया। ये तो अब सारी चीज़ें जो हैं खुलेंगी क्योंकि 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मिल चुका है और इसमें जो अभी अदालत में खड़ा होकर बता सकता है कि जी मैं तो मुझे तो फंसाया गया, मेरी तो प्लानिंग की गई है, वो पुलिस के पास आप सोच सकते हैं कि पुलिस उनसे किस तरह से और क्या क्या निकलवाएगी, उन्होंने क्या क्या कहानियां पुलिस को सच्चाई की चीज़ों में सूरत में इंकशाफात अब सामने लेकर आएंगे। अच्छा जी, अब दुआ ज़रा के एक वाक़ के बाद जो है इन्होंने उसको आगे बेचा था। ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी। दुआ को जब पुलिस से बाज़ियाब करवाया था उसी वक्त दुआ को ये मुल्क से गायब करने की मुकम्मल तौर पे प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन फिर वो निकाह की बात इनको सामने लेकर आनी पड़ी। इस निकाह झूठे निकाह ने इनको फंसाया है क्योंकि इनको लगा कि जी हमने तो और भी लड़कियों के साथ ऐसा करना है, तो अगर हम अभी फंस गए तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर इन्होंने निकाह का झूठी कहानी सुनाकर वो जो इनका वो है अजीबोगरीब किस्म का लड़का, जिससे ना लाहौर की कोई लड़की और ना ही कराची की कोई लड़की लव मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर तो इतना दमखम नहीं है, वो मुंह नीचे करके जो है रोबोट की तरह बैठा रहता है, आधा जिंदा इंसान, तो उससे किसी ने क्या शादी करनी है। और वैसे भी यार देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, दुआ को आप खुद देखें, उसकी फैमिली को देखें, मैंने आपको उसकी सारी पिक्चर्स, उसकी फैमिली ट्रिप की हर चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी है। आप खुद सोचें, दुआ एक मिनट के लिए बस दिल पे हाथ रख के सोचो, आपको लगता है कि दुआ जैसी लड़की जो माशाल्लाह इतनी अच्छी लैविश ज़िंदगी गुजार रही है, उसकी फैमिली इतनी साफ़ सुथरी और पढ़ी लिखी अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली है, ये असल में ये जेन्युइन वाला वेल सेटल्ड है, ये वकील साहब वाला वेल सेटल्ड नहीं है जो वो ज़हीर की फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लड़की ज़हीर जैसे इंसान से उसकी फैमिली में जाके, जिनकी पूरी फैमिली में मतलब मैं अब क्या कहूँ, आप लोग समझदार हैं, आपको लगता है कि वो इस लड़के से शादी करेगी? ऐसा इंसान ज़हीर जैसा, वो अपने माँ बाप को छोड़ेगी, एक ज़िंदगी अपनी बच्ची जीती हुई अच्छी ज़िंदगी जिसमें उसको कोई मसले मसाइल नहीं थे, वो छोड़कर ज़हीर के साथ जाएगी? मेरा दिल तो नहीं मानता जी। निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा ने तो ऐसे से इंकशाफात कर दिए अदालत में और पुलिस के सामने कि वकील साहब जो हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अब वो जो बयान देंगे तो उनको पता होना चाहिए कि जी निकाह खां उनके बारे में क्या कह रहा है। तो निकाह खां ने कहा है, गुलाम मुस्तफ़ा ने, जिसको ये पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये वो निकाह खां ही नहीं है जिसने निकाह पढ़ाया है, जो निकाह खां है वो एग्जैक्टली मेरे पास राब्ते में, मेरे साथ राब्ते में, मेरे पास उसका नंबर है। तो वकील साहब, अगर ये निकाह खां गुलाम मुस्तफ़ा साहब नहीं है तो आप प्लीज़ पुलिस को वो नंबर दे दें जिसने निकाह करवाया है, क्योंकि ये बंदा तो कुछ और ही आपके बारे में बोल रहा है। वकील साहब ये आपके बारे में बोल रहा है पुलिस कस्टडी में कि जी मेरे दस्तखतशुदा निकाह फॉर्म जो हैं वकील के पास थे, जिसका वकील साहब ने गलत इस्तेमाल किया है। ये मैं नहीं बोल रही, ये गुलाम मुस्तफ़ा साहब बोल रहे हैं पुलिस की कस्टडी में, अदालत के सामने खड़े होकर ये सब कुछ इन्होंने बोला है। और उन्होंने कहा है कि जी मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया है, मेरे डॉक्यूमेंट्स को, मेरे दस्तखत को जाली तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो जी इस वक्त जी पुलिस बहुत सारे मामलात को हैंडल कर रही है। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ दुआ आएगी, दुआ तो आएगी, उसने आना ही है अपने वालिदैन के पास। बात सिर्फ ये है कि इन सब का भी अब कुछ बचना नहीं है, जो भी झूठ बोल रहे हैं, जो कहानी को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला जी सबको सही रास्ते पे चलने की तलकीन अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, और सच और हक का साथ देने की भी हिदायत दे, क्योंकि इस दुनिया में सबको सब नज़र आ रहा होता है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अंधा बन के रहने की आदत है। वो अंधापन जो है ना, वो उनके दिल का अंधापन होता है। अल्लाह ताला जी सबके दिलों को रोशन करे और इतनी तौफीक अता फरमाए कि किसी के दर्द को समझ सकें। किसी की बेटी जो है वो बेचारी 1 महीने से ज़्यादा का अरसा होने वाला अपने माँ बाप से दूर है, उसके ऊपर क्या बीत रही है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो आखिरी वीडियो है उसको देख लें। अगर इंसानियत है, अगर मर चुकी है इंसानियत तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर ज़रा बराबर भी इंसानियत होगी तो आपके दिल में अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, वो तकलीफ जो उसकी माँ को इस वक्त महसूस हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।